अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। ये बयान सुना आपने, अखिलेश यादव ने कहा कि दैनिक जागरण को नहीं खरीदना है, नहीं पढ़ना है। दैनिक जागरण से जो भी व्यापार हो रहा है उससे खुद को समाजवादी लोग अलग करें, पीडीए अलग करें। यही नहीं, उन्होंने न्यूज़ 24 चैनल पर कहा कि अब हमारे लोग नहीं जाएंगे। मैं सोचिए, ये टीवी अखबार के खिलाफ बगावत अब जरूर होनी चाहिए। टीवी अखबार कैसे इस देश के शोषित वंचित समाज के खिलाफ है, और इसलिए मान्यवर साहब कहते थे कि मनी, मीडिया और माफिया से दूर रहिए। बाबा साहब तब उस समय इसको कांग्रेसियों का अखबार कहते थे। फूले साहब ने इसलिए अखबार शुरू किया, मान्यवर कांसीराम साहब ने इसलिए अखबार शुरू किया। लेकिन अखिलेश यादव से कुछ बड़ी गलतियां हुई है। आज फ्रैंक हुजूर नहीं है, उन पर भी बात करेंगे। कहां बहुजन नेताओं से गलती होती है और कैसे मीडिया वाले उनको अपना शिकार बना लेते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। ये जो सीओ देख रहे हैं, सीओ जो संभल वाले, इनको भी उन्होंने नौकरी दी थी। 50 पत्रकारों को यश भारती पुरस्कार दिया गया था। यश भारती में लगभग 10 लाख रुपए के करीब मिलता है और 50,000 महीने का मिलता है। लेकिन ये फ्रैंक हुजूर को नहीं दिया गया। हो सकता है वो बाद में संपर्क में आए हों। दरअसल इस देश का जो टीवी अखबार है वो सत्ता के साथ, अगर सत्ता में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेता हो, कोई मायावती हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, कोई शिबू सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, कोई नीतीश कुमार हो, तो वो 4.5 साल तक मुख्यमंत्री से संपर्क बना के रखते हैं। और 2014 से पहले बहुजन मीडिया भी नहीं था। नेशनल दस्तक ने पहले दलित दस्तक था, वो अखबार था, उसके बाद नेशनल दस्तक शुरू हुआ, उसके बाद हम लोगों ने लोगों को मीडिया में अवेयर किया, तब बहुजन पत्रकारिता की शुरुआत हुई फिर से। वो शुरुआत जो फूले साहब ने की थी, कबीर और संत शिरोमणि रविदास महाराज मौखिक लोगों को बताते थे, वो जागरूकता वो भी फैलाते थे, बुद्ध भी फैलाते थे। लेकिन अगर टीवी अखबार की, मीडिया की बात करें तो ज्योतिबा फुले ने अखबार शुरू किया, बाबा साहब ने 4 अखबार शुरू किया जिसको मदद की। रामविलास पासवान न्याय चक्र चलाते थे। मान्यवर कांसीराम साहब ने भी पत्रिका चलाने की कोशिश की, बामसेब वाले भी करते हैं। लेकिन बहुजन समाज के नेता जब सत्ता में होते हैं तो ये सब समझ बुझ नहीं होता उनको। उनके आगे पीछे जो जातिवादी, मनुवादी पत्रकार होते हैं वो उनकी जी हुजूरी करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और बीच बीच में उनकी बुराई भी करते हैं। आज जो टीवी अखबार आप देख रहे हैं बीजेपी के गुण गा रहा है, उसकी वजह सिर्फ डर या पैसा नहीं है, उसकी वजह है वैचारिक सहमति। जैसे मैं बैकवर्ड समाज से आता हूं, मेरी वैचारिक सहमति SC ST OBC सोशल जस्टिस के साथ है, लेकिन मैं किसी बहुजन समाज के नेता के गलत कामों का विरोध करूंगा। लेकिन ये बात जातिवादी, मनुवादी पत्रकारों में नहीं है। वो दलित, पिछड़ा, अगर कोई हेमंत सोरेन है, अखिलेश यादव है, मायावती जी हैं, चंद्रशेखर है, तो इनके सही काम का भी विरोध करेगा। इस देश की मीडिया, सोचिए, हमारे नेताओं को आज तक समझ नहीं आया कि जो मीडिया आरक्षण के खिलाफ है, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा। और आप अगर बहुजन समाज के वोट की ताकत पर चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तो वो आपकी तारीफ करेगा। इससे अच्छा समझ तो चौधरी चरण सिंह की थी। वो कहते थे अगर टीवी अखबार वाला मेरी तारीफ करे तो समझना मैं आपसे कट गया हूं, और अगर वो मेरी शिकायत करे तो समझना मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। चलिए, देर सवेर सबकी आंखें खुल रही है। मैं इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कह रहा हूं, ये टीवी अखबार आपका दुश्मन है, इस देश का दुश्मन है, लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। लोग कभी संविधान के पक्ष में नहीं रहे हैं। मुझे याद है बचपन से, ये बीजेपी की सरकार आने से पहले लोकतंत्र, 15 अगस्त, 26 जनवरी पर ये लोग क्या लिखते थे कि लोकतंत्र का क्या फायदा, गरीबी दूर नहीं हुई। जातिवाद के खिलाफ कभी नहीं लिखा इन लोगों ने। आज जो भी देश में डाइवर्सिटी आई है, जो शोषित वंचित समाज के लोगों को जगह मिली है, वो लोकतंत्र की वजह से मिली है। तो ये मीडिया संविधान विरोधी भी रहा है, लोकतंत्र विरोधी भी रहा। और एक और बात, लोकतंत्र आने के बाद, संविधान आने के बाद हर जगह डाइवर्सिटी आई है। अब तो जज भी, इक्का दुक्का जज भी, कॉलेजियम के बाद भी SC ST OBC के लोग बनने लगे हैं।
लेकिन इस देश में कोई ऐसा मीडिया हाउस नहीं है जिसका मालिक SC ST OBC को, अगर आप तमिलनाडु को छोड़ दे जहां कुछ मीडिया हाउसेस OBC के लोग, खासकर जो स्टालिन के जानने वाले लोग हैं वो चला रहे हैं, सन टीवी ग्रुप है। पूरे हिंदी पट्टी में दक्षिण भारत को छोड़ दे तो बहुजन समाज के पास न अपना टीवी है, ना अखबार है, ना अंग्रेजी में, ना हिंदी में। अब सोशल मीडिया आने के बाद कुछ बहुजन समाज के पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन इन नेताओं के रीच से बाहर हैं। आज भी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मायावती जी, इन तमाम नेताओं को इंटरव्यू देना हो, बयान देना हो तो ANI या सवर्ण पत्रकारों को बुलाते हैं। अखिलेश जी तो पॉडकास्ट में जाते हैं, बीच बीच में वो तंज कर देते हैं ईमानदार पत्रकार पर। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के बहुजन समाज के नेताओं को समझना चाहिए, जो टीवी अखबार आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता, आपके आरक्षण के विरोध में, आपके वोट के अधिकार के विरोध में है, वो आपको CM PM बनने देगा, MP MLA बनने देगा। ठीक कहते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो दिखाया जा रहा है वो खबर नहीं प्रचार है। और आपके घरों में 2 RSS का प्रवक्ता है, जातिवाद और मनुवाद का 2 प्रवक्ता आपके घरों में रोज आता है, टीवी और अखबार। अब जब सोशल मीडिया आया तब इन मीडिया हाउस वालों ने, एक तो हम लोग, नवीन कुमार नौकरी करते थे, मैं भी टीवी में नौकरी करता था, टीवी के अंदर की खबर जानता हूं। सुमित नौकरी करते थे, मीना कोटवाल ने नौकरी की है, वेद ने नौकरी की है, आपको बता दें अशोक दास जी ने नौकरी की है। तो हम लोग मीडिया हाउसेस के अंदर की खबर जानते हैं। लेकिन बहुजन समाज के तमाम जो हम लोग सोशल इन्फ्लुएंसर से तो मिलते हैं, लेकिन जो बहुजन समाज के एस्टैब्लिश लीडरशिप है, RJD के नेता है, चाहे JMM है, हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, दक्षिण भारत तो दूर पड़ता है, नहीं बात कर सकते, उनके पास तो है मीडिया हाउसेस। इन लोगों को भी अपनी समझ नहीं कि हमारे अपने जो हमारी विचारधारा, जो SC ST OBC लीडरशिप या जो संविधान की बात करने वाले हो, उन लोगों से भी बात की जाए। दरअसल 4.5 साल तक सवर्ण पत्रकार और सवर्ण मीडिया हाउसेज जो है वो सत्ता वाले बहुजन नेताओं के साथ रहते हैं, और जैसे ही चुनाव आता है 6 महीना पहले वो रंग बदल देते हैं। ये बात समझना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बड़ी तब्दीली हुई है, अब जानबूझकर दलित पिछड़े नेताओं को ये लोग बुलाते हैं या पैनल में बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पिछले 10 साल में कैंपेन चला के लोगों को समझाया कि ये टीवी अखबार आपके अधिकारों का दुश्मन है, इनको मत देखिए, मत सुनिए। उसके बाद यूट्यूब चैनल आया, तब नेशनल दस्तक जैसे चैनल बढ़े, अब सारे चैनल यूट्यूब पर आ गए हैं, और ये लोग समझ गए कि हमको दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं देख रहा है, सिख नहीं देख रहे हैं। किसान आंदोलन के समय से जाट, पटेल, मराठा, गुर्जरों को इन लोगों ने बदनाम किया आरक्षण के मुद्दे पर। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक विरोधी तो हैं, अब तो मुसलमानों के 10 साल में खिलाफ हो गए, पहले मुस्लिम समाज के पत्रकार होते थे। तो इन लोगों ने इनके नेताओं को बुलाना शुरू कर दिया ताकि ये लोग देखें। मैं फिर कह रहा हूं, इन चैनलों में जब तक आपके टीवी रिपोर्टर ना हो, जब तक आपके एंकर ना हो, जब तक कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक एंकर ना हो, मीडिया हाउसेस ना हो, उसको मत देखिए। चलिए, देर सबेर सही अखिलेश यादव ने कदम उठाया कि दैनिक जागरण का विरोध किया है, उसके बाद उन्होंने न्यूज 24 का विरोध किया है। मीडिया, जो सवर्ण मीडिया है, वो बीजेपी का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, बहुजन लीडरशिप का नहीं हो सकता। SC ST OBC की बात तो कर ही नहीं सकता है। हम लोग पता है कैसे चल रहे हैं, चूंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, X, फेसबुक, इनमें जातिवाद समझने की कम कला है, लेकिन इनके जो भारत वाले कर्मचारी है वो जातिवाद कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को वो एकदम पेट पर लात मार रहे हैं। अगर बहुजन समाज के नेताओं ने इन चैनल, इन मीडिया हाउसेस का बाइकआउट कर दिया, ना जाएंगे ना आपकी बात करेंगे, क्योंकि ये आपसे बात भी करते हैं तो आपकी आलोचना करते हैं, आपको नीचे दिखाते हैं, आपको जलील करते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं, आपके पार्टी को डिफेम करते हैं, आपके बयान को विवादास्पद बयान कहते हैं। इस देश में जब तक बहुजन समाज के पॉलिटिकल पार्टी, सोचिए 10 साल कांग्रेस का बहिष्कार हुआ, मीडिया ने किया, राहुल गांधी रोज बोलते हैं मीडिया पर, क्या स्थिति हो गई पार्टी की? सोचिए, आजादी के पिछले छोड़ दीजिए, आजादी के बाद से तमाम बहुजन नेताओं को ये मीडिया बदनाम करता है, बहुजन दलों को बदनाम करता है, और इनके सारे नैरेटिव गलत हैं। राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, राजनीति का पैसाकरण हुआ। आज चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जब दलित पिछड़े आने लगे तो कहा राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। यूपी, बिहार में जातिवाद की राजनीति नहीं है, जातिवाद के खिलाफ राजनीति है, क्योंकि दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री बन चुका है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी कांग्रेस है वहां सबसे ज्यादा जातिवाद है। तो 10 साल से कांग्रेस भी जब बैकआउट झेल रही है, बहुजन लीडरशिप हमेशा बैकआउट झेलती है,
और बहुजन नेताओं को बहुजन समाज के नजरों में इन्हीं मीडिया टीवी अखबारों ने बदनाम किया और हमने मान लिया। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में टीवी अखबार जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप अपने लोगों को एकजुट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं, इस देश में अगर आप SC, ST, OBC, किसान और अल्पसंख्यक है, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर भी हैं, तो आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उन चैनलों को बैन कीजिए जिसमें आपके समाज का एंकर रिपोर्टर ना हो, या उन बुलेटिन को भी बैन कीजिए। और अब तो कुछ करने भी लगे हैं, एक दो जानबूझकर दलित, पिछड़ा और मुस्लिम एंकर रख रहे हैं और उनसे दिन भर नौकरी के दबाव में जहर उगलवाते हैं। इन तमाम लोगों को नौकरी छोड़कर बायकॉट करना चाहिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। अखिलेश यादव देर से ही सही, लेकिन सही फैसला लिया। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।